नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। यह एक नाटक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पापा खो गए। पात्र बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, कौवा, आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये यहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ये यहाँ पर दिखाया इसका दृश्य। खंभा, जभाई रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़, राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तक दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो यहाँ पर जो खंभा है, पेड़ है, ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मतलब ये मौसम हमें ठीक है, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि एक टांग पर खड़े होके बल्ब को पकड़ना पड़ता है और पानी पड़ता है तो हम भीगते हैं और तेज तेज हवा चलती है तो हमें अच्छी नहीं लगती है और ऐसा लगता है कि ये बिजली का जन्म नहीं होता तो ये बल्ब हम फेंक देते और कहीं दूर भागकर चले जाते। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आती ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद वो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। फिर पेड़ कहता कि हाँ, एक बार क्या है, बरसात के समय पे मेरे ऊपर बिजली गिरी थी। अरे भगवान, ऐसी गिरी थी कि ऐसा लग रहा था कितनी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आ गई है। जैसे ही मुझे वो दिन याद आता है, वो रात याद आती है तो मैं तो कांपने लगता हूँ और मेरे को बहुत डर लगता है और ऐसा लगता है वो बारिश कभी ना है, वो बिजली कभी ना गिरे। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। फिर खंबा कहता है कि मेरी जगह और कोई होता ना तो अभी तक तो कब का बीमार पड़ जाता, पर मैं तो क्या हूँ, लोहे का हूँ। इस कारण यहाँ पर क्या है, खड़ा रहता हूँ, चाहे ठंडी हो, धूप हो, बरसात हो, मैं सभी ऋतुओं में क्या है यहाँ पर खड़ा रहता हूँ। न जाने कितने दिन यहाँ पर ऐसे ही खड़े खड़े मुझे बीत गए। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, छह चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। फिर पेड़ कहता है कि हालांकि मैं पत्तों का क्या है, कोट, मतलब यहाँ पे उसने अपने कपड़े बताए हैं पत्तों को, तो उनको पहनकर मैं सर्दी, गर्मी और धूप में खड़ा रहता हूँ तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तुम्हें होती होगी, तुम्हारे ऊपर तो डायरेक्ट पड़ती है। पर मैं कितने वर्षों से यहाँ पर खड़ा हूँ, यही मेरा जन्म हुआ और इसी जगह तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के बेशक ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। अब यहाँ पर पहले समय की याद कर रहा है पेड़, कह रहा था पहले मतलब ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे घर नहीं होते थे और सड़कें भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरतें भी तब नहीं थीं, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने
कोई ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। फिर खंबे और पेड़ में बातें होने लगती। पेड़ कहता है कि मैं जब यहाँ पे अकेला समुद्र था तो मैं सोचता था कि काश और कोई होता, फिर धीरे से तुम आ गए तो मैंने सोचा चलो कोई तो आ गया मेरे पास। मैंने तुमसे बहुत बातें करने की कोशिश की, तुमने बातें नहीं की, मैंने आवाज लगाई, तुमने आवाज नहीं सुनी, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है आपको बात नहीं करनी तो मत करो। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। फिर खंबा याद करता, हाँ एक बार बहुत तेज बारिश हुई थी और तूफान आया था तो मैं क्या तेरे ऊपर गिर गया था, पर तुमने मेरे को नहीं गिरने दिया, भली तुम्हें कितनी सारी चोट आ गई। और यह देखकर मेरी दोस्ती तुमसे हो गई और मेरे अंदर जो घमंड था वह घमंड मेरा टूट गया। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, पेड़ के पीछे से झांक कर, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। और कहते कि कौवा काऊ करती, मतलब मैं तो सो रहा हूं, कौन है जो आवाजें लगा के मेरी नींद को खराब कर रहा है। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करें। वो कहता है कि मैं मीठी आवाज में नहीं गाऊं तो कौवे जैसे काऊ काऊ करूं। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर, ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राय जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है। खंबा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स, आश्चर्य से चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले, मतलब जो पोस्ट मास्टर है वो मेरी तरह बैठे तब उसको पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां, आगे देखते हैं, निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके न रुकी जमाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ है। लेकिन यह लेटर बॉक्स ऐसे नहीं, बोरियत होती है एक जगह बैठे बैठे। कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है।
किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, क्योंकि मैं किसी की बातें तत्व नहीं करता हूँ और पढ़ लेता हूँ, इसलिए मेरे को अपना महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके खंभे पर सोई हुई एक लड़की है, कंधे पर, सॉरी, तो उसके कंधे पर क्या है, एक लड़की सोई हुई रहती है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, मतलब मुझे भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, मतलब बहुत तेज भूख लग रही है, तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है, कि मतलब कोई आ जाए और इस बच्ची को ले जाए, तो यहाँ किसी का आना भी मुमकिन नहीं, तो मैं आराम से खा सकता हूँ। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, मतलब चौकन्ना होकर, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। फिर वो कहते हैं हाँ ये कोई बुरा आदमी है, और जो लड़की है ये तो बेचारी छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे की जगाते हुए, कौवे जागना, जाग कौआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है, बोलता कि ठीक है मैं अपनी नींद पूरी करके आता हूँ, और वो वहां से चला जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे उसने कहा। नास बेटे, दुष्ट आदमी ने क्या है, सोई हुई बच्ची को उठा लिया, गाली देता है। ऐसा लगता है जैसे मान लो चील जैसे चूहे को उठा, मतलब ये चील जैसा है, पहाड़ जैसा है, और ये जो बच्ची है वह चूहे जैसी है, उसको उठा के ले आया। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? खंबा कहता है कि मैं भी उस बच्ची को देखना चाहता हूँ, पर मैं तो झुक ही नहीं सकता, मेरे से तो झुका ही नहीं जाता। फिर लेटर बॉक्स से पूछता है क्या वो सो रही है? लेटर बॉक्स, हाँ खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो आप। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा, और यह खिलौने सी बच्ची। गला रुंध जाता है, नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो।
कैसी नजर थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा उस गंदे आदमी को, कैसा दुष्ट आदमी है वो। एक क्षण के लिए तो मुझे लग रहा था कहीं ये मुझे ही उठा के ना ले जाए, इतना गंदा है। कौआ ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। तो कौआ कहता कि तुम तो एक ही जगह खड़े रहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, उसके लिए तो तुम्हें क्या पूरे में घूमना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। पेड़ काफी समझदार है रे तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खम्मा, यह पेड़ और कौआ। कौआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की ये तो ठीक लग रहा है, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध मतलब शांत। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। यह आगे देखते हैं, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकुड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती, फिर सामने। कौन। लेटर बॉक्स मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या। लड़की तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की सच। लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह, मतलब मैं थोड़ा गा भी लेता हूँ, सिर्फ फिल्मी गाने नहीं, भजन। लड़की सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। मतलब उसने कहा मैं लाल हूँ, और ऐसा लग रहा था जैसे दूसरा कलर नहीं था, मुझे लाल रंग का बना के रख दिया सबने। लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स कभी नहीं देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ। लड़की हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली कहाँ है। लड़की सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इसमें चोरी बोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। लड़की नाम हमारे
घर वाली सड़क, लेटर बॉक्स। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, हाँ नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकालकर दिखाती हुई, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। आगे चलते हैं। यहाँ पर लेटर क्या है, उसका पता पूछना चाहता है और उस लड़की को उसके घर भेजना चाहता, परंतु इस लड़की को क्या है, अपने घर का एड्रेस नहीं पता। इसलिए बच्चों हमें क्या है, अपने घर का पता मालूम होना चाहिए। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती हुई चुप। लड़की, कौन बोला है कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर बोलता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरों की आवाज। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। जैसे वो हम ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो लड़की बोलती है कि आप हम ही शब्द बोल रहे हो, तो हम ही का मतलब क्या है, कौन है? लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खम्मा, यह कौवा भी, और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। उसने कहा कि हम इंसानों के सामने ऐसा करते हैं तो इंसानों को लगता है कि ये भूत हैं, इसलिए हम लोग क्या है उनके सामने नहीं बोलते हैं। बेचारे घबरा जाते हैं हमारे बोलने चलने और नाचने से। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खम्मा, पेड़ और कौवा, शाबाश, मतलब कहते कि चलो कम से कम लड़की का जो डर था वह तो निकल गया, तो उसको शाबाशी देते हैं। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खम्बा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता कि हाँ, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। आगे प्रश्न देखते, मतलब उसको लगता है जैसे टीचर सजा देती है ऐसी इस खंबे को भी सजा मिली, इस कारण से बेचारा बैठ नहीं पा रहा है। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है, सब कोशिश करते हैं तो वो बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा
सुख महसूस करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, अजीब काटता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़, खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ए हम अब खेलें? हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर होता है और घुंघरों की आवाज आती है। मज्जा, एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोच कर, ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़, खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौए से उसके आने का वक्त हो गया। कौआ, किसके? खंबा, हूँ उस बच्चे उठाने वाले का। अब इसे अभी ले जाएगा वह। अब आते हैं यहाँ पर अगले पृष्ठ पर। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध, मतलब शांत हो जाते हैं और नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वह देखता है सिर्फ कोठी है वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच चपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी बस्तियां सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है जिसे ढोलक या तबले की ताल पर मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौआ चिल्लाता है। कौआ, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत, तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौआ, खूब भद दौड़ाई। क्यों? उठाकर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौआ, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौआ, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कौआ, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठा तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौआ, निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका।
सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है, मतलब देखती है। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौआ उसे पकड़ता है। कौआ थप्प से कैसे पकड़ ली लड़की पर। पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मजा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती। खूब मजा आया मुझे। यहाँ मजा का मतलब मजा, आनंद। मुझे जरा सांस लेने दो अब। ये पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद में सो गई है। आप सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौआ सो गई बच्ची, पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौआ उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी यह लेटर बॉक्स। सचमुच रे कहाँ जाएगी। कौआ, मैं बताऊं सभी। क्या। कौआ, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे। कौआ, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा। कौआ, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है। खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा, रहूंगा मैं, आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौआ, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से कांव कांव करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा। उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौआ, तो आपको एक काम करना होगा। लालताऊ, लेटर बॉक्स जरूर करूंगा। अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूं बता। कौआ, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुघुरों की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौए से। उससे क्या होगा। कौआ उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला सुबह। अब यहाँ पे क्या है, सुबह हो गई है। अब लोग क्या है, उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का प्रबंध कर रहे हैं अपनी युक्ति के अनुसार। होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया की हुई है। कौए की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लालताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और पर्दा गिरता है। इस प्रकार से जो नाटक है वह समाप्त हो जाता है। जैसा नाटक का शीर्षक दिया गया है कि पापा खो गए हैं, तो इस प्रकार से लेटर बॉक्स, कौआ, पेड़, खंबा उस लड़की को उसके घर पहुंचाने के लिए उसकी मदद करते हैं। क्योंकि अब नाम पता कुछ भी नहीं पता,
तो वो इस प्रकार से उसकी सहायता करती कि पुलिस आएगी और पुलिस क्या करेगी, इस बच्ची को ले जाएगी और इसके घर तक छोड़ देगी। अब है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है नाटक से। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौआ लगा। क्यों? क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्तियों के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? तो शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से बात ही नहीं करता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आकर गिर गया और पेड़ ने चोट सहकर कर भी उस खंबे को बचा लिया, तब पेड़ खंबे को एहसास हुआ कि इसको इतना घाव बन गया है, फिर भी इसने मेरे को चोट नहीं लगने दी है, मेरे को बचा लिया, तो वह उससे दोस्ती कर लेता है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों बुलाते थे? तो लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कह के इसलिए बुलाते थे क्योंकि वह लाल रंग का था। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? तो जो लाल ताऊ है वह अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भी भजन गुनगुनाना, चिट्ठियों का पढ़ना और निर्जीव होती हुई भी समाज की चिंता उसे सताती रहती थी। अब अगला है नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी लिखिए। तो नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौआ है क्योंकि उसमें ही जान है, बाकी तो सब निर्जीव हैं। वह काफी होशियार है, उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। मुझे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान था, मतलब जो घटने वाली घटनाएं होती हैं उसकी पूरी जानकारी थी और समाज के अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी थी। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना के अनुसार बालिका को उठाने वाला वह दुष्ट व्यक्ति वहां से भाग जाता है और बच्ची वहां पर उस दुष्ट व्यक्ति से बच जाती है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौआ ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखने, बस सबको यह कहने कि किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौआ मुझे ज्यादा मजेदार लगा। अब अगला प्रश्न है क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके पापा उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, मतलब उसके पापा के पास नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्या वजह थी, किस कारण से वो उसको उसके घर तक नहीं छोड़ पाए? तो लड़की बहुत छोटी व अबूझ थी, उसे अपने मम्मी पापा का नाम, घर का पता कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब है नाटक से आगे। अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब हम पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर अपना पता लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या सूचना होती जो हमारी वो लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो भेजने वाला होता है वो अपना नाम लिखता है, फिर हम दूसरी साइड क्या एक पता जिसको भेजना रहता है उसका पूरा पता लिख के उस लेटर को टिकट लगाकर पोस्ट करते हैं। तो आप पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी इस पर आप लिख सकते हैं और उसका चित्र भी बना सकते हैं, और नहीं मिले तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप ढूंढ सकते हैं। जैसे उसमें लिखा है मकान नंबर 102, मोहल्ले का नाम बर्मा मोहल्ला या बर्मा कॉलोनी, फिर जगह का नाम बरेली, फिर शहर का नाम जैसे अब भोपाल है, रायसेन जिला है, और फिर पिन कोड ऐसे लिखना पड़ता है। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो
इस एकांकी का जो शीर्षक है पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम ही नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पापा खो गए। तो अब ये शीर्षक कुछ क्या है, हटके है। और किसके पापा खो गए, बच्ची के पापा खो गए। तो सब लोग क्या करेंगे कि उसके पापा का पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक हम रख सकते हैं, जैसे लापता बच्ची रखा जा सकता है, क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची खोई थी और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था। तो हम दूसरा शीर्षक रख सकते थे, लापता बच्ची। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? बच्ची के पापा को खोजने का और भी तरीका हो सकता था। जैसे पहला तरीका है, समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता था। अब है अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाए कि जिस समय बच्ची को जो चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठ कर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। तो पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया तो वह सो रही होगी, क्योंकि सो रही होगी इस कारण से वो चिल्लाई नहीं। यदि पार्क में होती या कहीं और जगह होती, मैदान में खेल रही होती, तो वो क्या करती, कोई अनजान व्यक्ति जब टच भी करता है तो बच्चे क्या करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, माँ पापा को बुलाने लगते हैं। तो ये जो बच्ची होगी सो रही होगी, इस कारण से चोर गया और उसको उठाकर ले आया। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं। आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए, जैसे समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। तो अन्य उपाय हम कर सकते हैं, जैसे घर का पता, माता पिता का नाम, फोन नंबर अपनी डायरी में लिखकर साथ में रखना चाहिए। और अकेले सुनसान अपरिचित जो व्यक्ति होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए। और अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखनी चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि कुछ हमें अलग सा लगता है तो हमें उस समय क्या है, अपने मम्मी पापा को अपने पास बुला लेना चाहिए। किसी भी गतिविधि पर थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना चाहिए और माता पिता पास के किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी दे देनी चाहिए कि देखो वो व्यक्ति मेरे को बहुत देर से देख रहा है या वो आंटी मेरे पास बार बार आ रही। तो इस प्रकार की यदि कुछ घटना लगती तो हमें तुरंत अपने माता पिता को सूचित कर देनी चाहिए। अब है भाषा की बात। भाषा की बात से मतलब है व्याकरण से। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे सोचकर लिखिए। तो अंधकार फैलाना यानी हल्की नीली रोशनी करना, और आकाश में तारों और चांद का चमकना, और झिंगुरों की आवाज, वो रह रहकर कुत्ते भौंकने की आवाज भी उत्पन्न की जा सकती है। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइएगा। विराम चिन्ह जो हमारा गद्य होता है, पद होता है, उसको पढ़ने में सहायक होता है और हमें कहाँ पर यति लेनी है हमें वो भी पता चलता है, कहाँ रुकना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये सभी चिन्हों से हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पर है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। तो यहाँ पर थी के बाद हम लगा देंगे पूर्ण विराम। फिर है अरे बाप रे। अरे बाप रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। वो बिजली थी या आफत। तो यहाँ पर हम आफत के बाद पूर्ण विराम लगा देते। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था।
तो गिरी थी, अब यहाँ पे क्या है, कॉमा लग जाएगा जिसको हम बोलते यति। और पड़ गया था, फिर है खम्बे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हुआ आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा खम्बे महाराज के बाद हम विश्व आदि बोधक लगा देंगे। अब क्या कह रहा है कि बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हुआ आती है, फिर यहाँ कॉमा लग जाएगा। तो मुझे उस रात की और थर थर कांपने लगते हैं, और मेरा जो अंग है वो क्या है, धीरे धीरे कांपने लगते हैं, और आ जाएगा पूर्ण विराम। तो ऐसे क्या है, पूर्ण विराम चित्रों का प्रयोग किया गया है। अगला है आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। संवाद मतलब बातचीत। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक आ है यह जीवन भी कोई जीवन है। ब्लैक बोर्ड क्या हुआ चौक भाई? चौक मुझे तो तुम पर खिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक खिसने के लिए उठाता है मुझे लगता है कि मैं उनका अधिकार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझ पर होता है। ब्लैक बोर्ड, अरे मेरा पेट दूसरी तरह का होता है, उसमें चमक नहीं होती। हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चल सकता है। अब है कलम और कॉपी का संवाद, मतलब पेन और कॉपी का संबंध जो है बातचीत का, वो बताया गया है। कलम, कॉपी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है? कॉपी, बहन, जब तुम्हारे द्वारा छात्रों या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। कलम, सच, बहुत अच्छी बात है। कॉपी, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है या स्याही मुझ पर फैलाता है तो मुझे बुरा लगता है। कलम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाया नहीं जाता तो ऐसा हो जाता है। कॉपी, मुझे तो तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा होना ही अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। कलम, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। अब है खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की, वाह है, क्या बात है दरवाजे भाई, आजकल बड़ी शोर मचा रहे हो या बड़ा शोर मचा रहे हो। दरवाजा, क्या कहूँ बहन, खोलते बंद होते तो कब्जे हिल गए हैं, दर्द से चीख निकल जाती है। खिड़की, कल तक तो आप ठीक थे। दरवाजा, बहन क्या कहूँ, यह सब नटखट बच्चे की करतूत है। इतनी जोर से धक्का मारा मुझे कि मैं सर से पांव तक हिल गया और बड़े जोर की चोट लग गई। खिड़की, बच्चा है भाई, क्या करोगे? दरवाजा, रे मेरा क्या दर्द कम होगा, और किसे परवाह है मेरे दर्द की। खिड़की, भैया तुम तो लगता है ज्यादा ही बुरा मान गए। दरवाजा, बुरा मानने की बात ही है। खिड़की, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगला है उपर्युक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक का भी सहयोग ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने शिक्षक की सहायता लेनी होगी और एक नाटक को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ही बड़ा है तो आप चाहें तो छोटा भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले आपको नाटक लिखने से पहले उसका शीर्षक निकालना होगा, ताकि जो नाटक लिखने में आपको क्या है आसानी रहे। और संवाद आपको बहुत बड़े की जगह मीडियम और छोटे रखने होंगे, जिससे बातचीत क्या है बड़े आसानी से हो सके। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।